संसार कितना बड़ा है। वैसे तो संसार बहुत बड़ा है, जो असीमित है, जिसके कोई नाप ही नहीं है। परंतु हमारा अभिप्राय अपने संसार से है। आध्यात्मिक रूप से हम कहाँ स्थित हैं, हमारा संसार क्या है, हमारा विस्तार क्या है। तो शास्त्रों के द्वारा, विभिन्न विद्वानों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा ये कहा गया है कि हमारा विस्तार जितना बड़ा है उतना बड़ा हमारा संसार है। हमारा मन जहाँ जहाँ भटकता है, परिवार में, समाज में, धन में, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में, हमारे मन का विस्तार ही हमारा संसार है। तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यानी हमारा मन जहाँ तक भ्रमण कर सकता है, जहाँ तक जा सकता है, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जो भी हम कल्पना कर सकते हैं वो सब माया है। यही हमारे साधना में बाधक है। हम माया के प्रपंच में उलझे हुए ईश्वर को भूल जाते हैं, उसी भोग वस्तु को ही अपना प्रिय समझ करके इसी के संग्रह में लगे रहते हैं। यही हमारा अज्ञान है, यही माया है। साधना में हमको इस माया से अपने को अलग करना होता है, विरक्त करना होता है, वैराग्य लेना होता है। कबीरदास जी कहते हैं, मन मिटा माया मिटी हंसा बेपरवाह, जा का कछु न चाहिए सोई सहंसा। मन मिटना यानी मन का विस्तार, मन जहाँ जहाँ जाता है हम उसको रोक दें, अपने में सीमित हो जाएं, यही मन का मिटना है। जब मन मिट जाएगा यानी हमारा संकल्प, विचार रुक जाएंगे, तो हमारा मन का विचरण करना रुक जाएगा। यही मन का मरना हुआ है। और जब मन मर जाएगा तो चाहेगा कौन? कौन चाहने वाला है? मन ही तो है जो चाहता है। हमें विभिन्न प्रकार के रस, विभिन्न प्रकार के दृश्य, मधुर वाणी, ये हमारे इंद्रियों के विषय में ही तो मन उलझा रहता है। हमें जब ये पता चल जाएगा कि मन ही केंद्र है, तो हम मन को सीमित कर देंगे, यानी मन मर जाए, मन का विचरण करना रुक जाए, तो हम माया से मुक्त हो जाएंगे। हमें तब कुछ नहीं चाहिए और हम शहंशाह, हम तो प्रकृति के गुलाम हैं। तब हम इस गुलामी से मुक्त हो जाएंगे, तब हम अपने आप में केंद्रित हो जाएंगे, तब हमें पता चलेगा सत्य क्या है। सत्य हमें इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं पता चलेगा। इंद्रियां तो बाह्यमुखी हैं, इसी बाह्यमुखी की ओर इंद्रियां भ्रमण कर रही हैं, जिसमें मन लिप्त है, बुद्धि संचालित कर रही है। इसीलिए हम संसार में भोगों की ओर आकर्षित हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए इस मानव तन को पाए हैं। ये श्रेष्ठ तन, दुर्लभ तन, अद्भुत तन जो हमें मिला है, किस लिए मिला है। तुलसीदास जी ही कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पान जे पर लोक संवारा। ये तन जो है ये हमें जीवन जीने के लिए नहीं है। ये हमारा तन जो मिला है
वो हमें एक साधन के रूप में मिला है जो हमें ईश्वर तक ले जा सकता है। यदि हम इस तन को ही संवारने में, पालने में, पोसने में लगे रहे तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हमारा लक्ष्य ईश्वर को पाना है, जिसके लिए हमने अथक परिश्रम करके इस तन को प्राप्त किया। अब उस तन को हम भोगों में बिता करके अपने अच्छे कर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं। यही हमारा अज्ञान है। हमें सांसारिक उपलब्धि से अपने को सक्षम बनाना, अपने को सफल बनाना हमारा लक्ष्य हो जाता है। हमें अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। हमारा वास्तविक लक्ष्य है ईश्वर की ओर जाना, ईश्वर को प्राप्त करना, परम सत्य को प्राप्त करना।